Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस बार बाजार ने अपना फिर से नया हाई तोड़ दिया और एक नया वीक नई तेजी के साथ शुरू हुआ। दोस्तों, लगातार बाजार में तेजी बनी हुई है और हम लगातार मार्केट के साथ बने हुए हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि मार्केट के साथ साथ चलना है, ना मार्केट के आगे जाना है और ना मार्केट के पीछे। तो दोस्तों, जैसे तेजी चलती रहेगी हम मार्केट के साथ बने रहेंगे। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज एक डिस्कशन करेंगे, बेस्ट टेक्निकल एंड इंडिकेटर टू ट्रेड। क्या कौन सा टेक्निकल टूल जो है वो सबसे अच्छा होता है ट्रेड करने के लिए? बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आता होगा। ये सब पढ़ने के बाद भी आप जब ट्रेड करने जाते हैं तो शायद आप समझ नहीं पाते हैं कि मुझे कौन सा टेक्निकल टूल लगाना है। मुझे स्टोकेस्टिक को यूज़ करना है, मुझे MACD यूज़ करना है, मुझे RSI यूज़ करना है, मुझे बॉलिंगर बैंड यूज़ करना है, मुझे रिट्रेसमेंट्स यूज़ करनी है और बहुत कुछ। हाँ दोस्तों, ये जो कुछ टूल्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं इचिमोकू। लेकिन इचिमोकू के साथ प्रॉब्लम होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा उसको समझने में प्रॉब्लम होती है और इतना टाइम नहीं होता ट्रेडिंग के दौरान कि हम किसी कम्बरसम टूल को यूज़ करें। तो दोस्तों, ये जितने भी ये जो मेन 7 टूल्स मैं इनको देखता हूँ, मूविंग एवरेज, बॉलिंगर बैंड, RSI, स्टोकेस्टिक, MACD, रिट्रेसमेंट्स, इचिमोकू, बेसिकली यही 6-7 टूल्स के ऊपर भी मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो ज़रूर मैंने इन सबको अप्लाई किया था। और इसके साथ साथ हम कई कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। हम मूविंग एवरेज के साथ बॉलिंगर बैंड्स को जोड़ते हैं, MACD के साथ स्टोकेस्टिक को जोड़ते हैं, तो इनको हम कंबाइन करके भी हम कई टूल्स बनाने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट ट्रेडर अपने ढंग से इन टूल्स को यूज करता है और हर आदमी को डिफरेंट टूल पसंद आता है। अब बात आती है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं अगर आप बोलूं, एक आदमी कहता है भी सबसे अच्छा मूविंग एवरेज, या दूसरा आदमी कहता है कि सबसे बढ़िया MACD, या दूसरा कोई कहता है कि स्टोकेस्टिक जो है वो सबसे अच्छा है। तो इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। ये सबका एक इंडिविजुअल थॉट है कि मुझको ट्रेडिंग में क्या चीज़ पसंद आती है। यहां मैं शेयर कर रहा हूं अपनी बात। जब मैं ट्रेड करता था तो मैंने भी इन चीज़ों को, इन टूल्स को यूज़ किया। प्रॉब्लम क्या आती है कि हर एक टूल का एक लिमिटेशन है।
क्योंकि ये टूल्स जितने भी हैं ये एक पर्टिकुलर इंटरवल पे चलती हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इसका इंटरवल चेंज करना है, अगर आप शॉर्ट पोजिशनल कर रहे हैं आपको फिर इंटरवल चेंज करना है। तो इस तरह से कई लोगों को इंटरवल चेंज करना नहीं आता, और कहीं ना कहीं जो इनके जो रीडिंग्स हैं, जब आप इंटरवल अलग अलग इंटरवल के ऊपर इनके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। तो यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, और कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को हम बहुत कम्बरसम बना देते हैं, और जब हम ट्रेडिंग को कम्बरसम बना देते हैं तो हम उलझ के रह जाते हैं इन काले पीले अक्षरों के बीच में। हम बहुत सारी लाइनें खींचते चले जाएंगे और नट शेल में हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग को रखें बहुत सिंपलिस्टिक। अगर आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप इनको यूज कर रहे हैं और आपको इनसे फिर भी मदद नहीं मिल रही है तो मैं आपको फिर केवल एक ही टेक्निकल टूल बताऊंगा जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, और हम पिछले 2 साल से तैयारी अगले सप्ताह का जो बेस है वो हमारा यही टूल है, और ये टूल है हमारा UDTS, जिसमें हम केवल और केवल कैंडल्स को रीड करते हैं, केवल प्राइस को रीड करते हैं, केवल ट्रेंड को रीड करते हैं, और ट्रेंड को रीड करने का सबसे बढ़िया तरीका और सबसे बढ़िया टूल केवल और केवल UDTS है। ये जितने भी टूल्स हैं, मूविंग एवरेज, बुलिंगर बैंड, स्टोचैस्टिक, MACD, ये सारे के सारे आपको ट्रेंड बताते हैं, आपको राइट ट्रेंड में रखने की कोशिश करते हैं अगर आप इनको सही से अप्लाई कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है कि इनकी एप्लीकेशन उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इसीलिए अगर आपको कोई एक टूल जमता है और आपको समझ में आता है तो आप उसके साथ रहें। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया UDTS है। इसमें आप कैंडल्स के थ्रू ट्रेड करते हैं, कैंडल्स के थ्रू आप डिमांड और सप्लाई को आप सही से पढ़ पाते हैं, सही से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मिलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, UDTS के अंदर सारे ही इंटरवल्स को कवर किया है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर टेक्निकल टूल को लगाया तो वहां हम एक लिमिटेड इंटरवल को यूज करते हैं, लेकिन UDTS एक कंबाइंड टेक्निकल टूल है जिसके अंदर हम बड़े इंटरवल को, बीच के इंटरवल को, छोटे इंटरवल को और बहुत छोटे इंटरवल को भी हम उसके अंदर लेते हैं। तो जब इतने सारे इंटरवल्स का ट्रेंड हमको एक ही जगह मिलता है या हमको उसका एक निचोड़ मिलता है तो वो ही फाइनल ट्रेंड होता है। इसीलिए अगर एक स्टॉक का ट्रेंड UDTS के हिसाब से बुलिश है तो 99% इन सभी जो टूल्स हैं उनके हिसाब से भी बुलिश होगा। इसी के वाइस वर्सा, अगर कोई ट्रेंड किसी स्टॉक का या इंडाइसेस का बेरिश है तो इन UDTS के हिसाब से, तो इन टेक्निकल टूल्स के हिसाब से भी बेरिश होगा अगर वो टूल्स सही तरह से लगाए गए हैं। और अगर आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आपको कोई टेक्निकल टूल को चेक करना है कि मैंने उसको सही लगाया है कि नहीं, तो आप एग्जांपल के लिए अगर आपने एक स्टॉक लिया, आपने उसके ऊपर स्टोचैस्टिक भी लगा दिया, साथ में MACD भी लगा दिया, और आपका रिजल्ट बाय आ रहा है या आपका रिजल्ट आ रहा है कि इसके अंदर डिमांड दिखा रहा है स्टॉक में, तो अगर आप उसको UDTS से एक बार चेक कर लेंगे और UDTS ने भी बाय दिखाया तो इसका मतलब आपकी रीडिंग्स ठीक है। लेकिन अगर UDTS ने इसको सेल दिखा दिया तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं। नट शेल में इतना ही कहना चाहूंगा कि टेक्निकल टूल्स का जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है या सबसे बड़ा जो टेक्निकल टूल है वो है UDTS ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मनीष तनेजा। और अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग सीखनी है तो आप IFMC की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर UDTS ऑनलाइन कोर्स को देखिए, उसको परचेज करिए। उसके अंदर करीब 9 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, 8 से 9 घंटे के करीब का वीडियो कोर्स है। आप इसको देख के समझ के आप परफेक्टली डिमांड और सप्लाई को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ है फ्राइडे को 15,923 के ऊपर।
करीब 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। ऑल टाइम हाई मार्केट ने निफ्टी ने लगाया है लास्ट वीक। क्रूड बंद हुआ है 5366, करीब 200 पॉइंट डाउन, और गोल्ड बंद हुआ है 48,000 के आसपास। तो ओवरऑल मार्केट में फिर से एक नई तेजी लौट के आई है। और नई तेजी तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ एक जो लगातार मार्केट के अंदर एक साइड वाइज मूवमेंट बनी हुई थी वो करीब 2 हफ्तों से वो खत्म हुई है और मार्केट फिर से ऊपर की दिशा में निकला है। और अगर मैं टॉप सेक्टर्स की बात करूं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से, उसके अंदर जो टॉप सेक्टर्स हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, केमिकल, आईटी, स्टील, सीमेंट, और एक नया सेक्टर ऐड हुआ है वो है रियल एस्टेट। हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा था। आप अगर देखें जितने भी आईटी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टील, सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो 4 गुना से 5 गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन जो रियल एस्टेट है, ये जो मैं 4 गुना से 5 गुना की बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं मार्च 2020 के आगे की, यानी कि ऑलमोस्ट करीब 14 या 15 महीने पहले। और अब में जो कई स्टॉक्स हैं, कई जो सेक्टर्स हैं जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, केमिकल, आईटी, स्टील और सीमेंट, इनके कई स्टॉक्स जो हैं 4 से 5 गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन एक सेक्टर अभी पीछे रह गया था, वो था रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट जो है वो अभी भी उतना नहीं बढ़ा है अगर मैं मार्च 2020 के प्राइसेस को देखूं। अब आप ये देखें कि पिछले मेरे ख्याल में लास्ट वीक के अंदर ही एक जो तेजी रियल एस्टेट में बनी है, ये देखने लायक होगी कि क्या रियल एस्टेट यहां से अब नए लेवल्स की तरफ जाता है, और या ये जो तेजी है वो कहीं आपको ट्रैप करने की तेजी है। ये डिसाइड करना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लास्ट वीक में रियल एस्टेट के स्टॉक बहुत तेजी से बढ़े। अगर इस वीक में भी इस सेक्टर के स्टॉक्स थोड़े से स्टेबल रहते हैं तो शायद हम इस सेक्टर को दोबारा से तेजी में जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी फॉल्स प्राइस हाइक होते हैं, वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि जब तेजी बनती है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब तेजी बनती है तो सबसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग सेक्टर के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो बढ़ते हैं, और लास्ट में स्ट्रॉन्ग सेक्टर के जो सबसे वीक स्टॉक्स हैं वो बढ़ते हैं। क्लियर? इसके बाद जब बाजार फाइनल ऊंचाई की तरफ जाता है और जब सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स बढ़ चुके होते हैं, तब बारी आती है उन सेक्टर्स की जो अभी तक परफॉर्मिंग नहीं थे, जैसे कि आज के सिनेरियो में रियल एस्टेट। रियल एस्टेट अभी तक की जो तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन अब लास्ट वीक से एक जबरदस्त तेजी रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखने को मिली है। इसके ऊपर हम वॉच रखेंगे। आप लोग भी संभल के ट्रेड करें, ट्रेंड में रहें, और रियल एस्टेट के स्टॉक्स के ऊपर हाँ निगाह जरूर बनाए रखेंगे। और हम नेक्स्ट वीक भी इस स्टॉक के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर आपसे बात करेंगे। और अब चलते हैं सीधा हमारे लास्ट वीक के प्रेडिक्शन के ऊपर। लास्ट वीक शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर हम बेरिश थे, वीकली के ऊपर हम बुलिश थे, और मंथली के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि मार्केट ने यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। जब हम मार्केट को यूडीटीएस के लेवल्स को सम्मान देने की बात करते हैं तो यहां मुझे लगता है कि यूडीटीएस डिजर्व करता है मार्केट के सम्मान को, और इस बार भी कुछ ऐसा ही है। हम ये देखें, ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे पास जो लेवल थे, वीकली सपोर्ट था 15,525, मंथली सपोर्ट था 15,617। ये आप लोगों को पता है कि कुछ अलग इस बार सिनेरियो चल रहा है। मंथली सपोर्ट जो है वो वीकली सपोर्ट के नीचे चल रहा है पिछले 2 हफ्तों से। मंडे को मार्केट खुली 15,766 पर, यहां पर 15,766,
और उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस, जो हमारा डेली रेजिस्टेंस था, उसके नीचे ही खुला। और फिर हमने देखा पूरे दिन में मंडे को जो इंट्राडे ट्रेंड था शुरू से ही सुबह 9 बजे से वो लगातार बेरिश था। और यहां पर मंडे को हमारे ना तो इंट्राडे ट्रेडर और ना शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर को कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसके अलावा क्योंकि गिरता हुआ मार्केट था, कहीं पर भी बुलिश साइन नहीं बने, तो पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल वालों को भी कोई मौका मंडे को नहीं मिला। ट्यूसडे को मार्केट ओपन ग्रीन कैंडल के साथ हुई और क्लोज भी ग्रीन हुई। उसके बाद हम देखें वेडनेसडे को मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के नीचे खुली और हमारे रेजिस्टेंस पे आकर बंद हो गई। यहां पर हमको एक पॉजिटिव साइन मार्केट का मिला। यहां पर वेडनेसडे को जो इंट्राडे पैरामीटर्स थे वेडनेसडे के, वो भी सुबह से लेके शाम तक बुलिश रहे। तो यहां पर हमारे पोजिशनल ट्रेडर और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर दोनों ही एंटर कर पाए। अब बारी आती है थर्सडे को मार्केट हमारे रेजिस्टेंस जो था 15,855 उसके ऊपर खुला और सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो इसका इंट्राडे ट्रेंड था यूडीटीएस के हिसाब से वो लगातार बुलिश रहा। और यहां पर हमारे इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर, अगर किसी ने भी ट्रेड लिया हुआ है, सबको मौका मिला है लेने का और मार्केट एक अच्छे ऊपर जाके मार्केट बंद हुई है और इसी दिन मार्केट ने अपना नया हाई भी लगाया। तो हमने देखा कि दोनों ही लेवल्स, हमारा ये जो 15,855 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ही बढ़िया काम किया। थर्सडे को आपने देखा, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 15,855 की जो लेवल है इसकी खासियत क्या है कि इसने देखो फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे को इसी लेवल के ऊपर मार्केट हमारी बंद हुई और थर्सडे को मार्केट ऊपर तो खुला, लेकिन अगर मैं यहां देखूं लो तो एग्जैक्टली थर्सडे का जो लो है वो है 15,855 रुपए एग्जैक्टली। तो मेरे को एक हफ्ते पहले नहीं पता था कि 15,855 का किसी पर्टिकुलर दिन लो भी लग सकता है। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस जो है ये मार्केट में बहुत कारगर रहा और बेसिकली ये समझाने का मकसद क्या है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं वहां पर मार्केट रुकने की कोशिश करती है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकलती है तो मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी और अगर सपोर्ट के नीचे निकलती है तो मार्केट डाउनवर्ड चलेगी। तो आपने देखा पूरे हफ्ते में हमारे कोई भी सपोर्ट के नीचे मार्केट नहीं चली, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चली और जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर चली तो फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. अब बात आती है मार्केट में इतनी तेजी बनी कैसे? क्या कुछ ऐसी न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने नया हाई बनाया? हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं ग्लोबली, एनकरेजिंग मैक्रो डाटा, यूएस का जो डाटा आ रहा है इकोनॉमिक मैक्रो डाटा बहुत ही पॉजिटिव डाटा आ रहा है और जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बुलिश साइंस बने हुए हैं। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गुड क्वार्टर अर्निंग्स, जो सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स हैं उसको भी हम पहले से मान के चल रहे हैं कि वो बढ़िया आएंगी और इसी का पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज फेड ने जो बोला है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में अकोमोडेटिव रुख को रखा है। अकोमोडेटिव रुख का मतलब होता है कि कहीं पर भी वो इशारा नहीं कर रहे हैं कि वो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट फ्रेंडली
जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी फेड ने दी है, जिसका एक बड़ा असर हमको मार्केट में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के नंबर्स आए थे लास्ट वीक, बहुत ही बढ़िया नंबर, और जो एक्सपेक्टेशन थे उससे बढ़िया नंबर्स हमको देखने को मिले। इसके अलावा जो आईआईपी नंबर्स में भी यही हाल रहा। आईआईपी नंबर्स जो हमारे एक्सपेक्टेड थे उससे बढ़िया नंबर्स हमारे को आईआईपी के आए। और जब भी जो इकोनॉमिक डाटा कुछ इस तरह से आता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से अगर बढ़िया डाटा आता है तो मार्केट उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, और यही जो है लास्ट वीक हुआ। अगर मैं नेगेटिव चीजों की बात करूं, नेगेटिविटी अभी भी है। इन्फ्लेशन चाहे हिंदुस्तान में हो और चाहे ओवरऑल हम यूएस की बात करें, यूएस का इन्फ्लेशन तो 13 साल के हाई पे पहुंच गया। डेल्टा वेरिएंट का अभी भी खतरा बना हुआ है, थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है, और डेल्टा वेरिएंट का जो एक फियर है वो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी है। लेकिन इन फियर्स को और इन खतरों को मार्केट ने पीछे छोड़ते हुए केवल जो इकोनॉमिक डाटा है उसको तवज्जो दी है, और ओवरऑल मार्केट जो है वो नए हाई को टच करके गया है। अगर मैं न्यूज एनालिसिस के हिसाब से व्यू बनाता हूं तो वो व्यू अगले वीक के लिए पॉजिटिव बन रहा है। और अब चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के पास और उससे जानते हैं कि टेक्निकल व्यू मार्केट का नेक्स्ट वीक के लिए क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का यूट्यूब पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू आईएफएमसी, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। सबसे ऊपर निफ्टी सेंटीमीटर डार्क ग्रीन जोन में हमको इशारा कर रहा है, जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हम मंथली, वीकली और डेली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर मार्केट जो है वो बुलिश है। अगर हम कुछ स्टॉक्स पे निगाह डालें, चलिए अब मैं वो कुछ स्टॉक्स दिखा रहा हूं आपको जल्दी से, जो जिनके अंदर एक डिमांड लगातार बनी हुई है। स्क्रीनर के हिसाब से कौन कौन से हैं? बर्जर पेंट, पेट्रोलियम सेक्टर, दीपक नाइट्रेट, केमिकल सेक्टर, अपोलो हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, एम्फेसिस, बीएफएल, आईटी। बीएफएल नाम होता था, मुझे याद है बहुत पहले हम इसको बीएफएल सॉफ्टवेयर के नाम से जानते थे, अब एम्फेसिस, नवीन फ्लोरो केमिकल्स, उसके बाद रेन रिटेल, रामको सीमेंट, वैबको इंडिया, ऑटो इंसलरी, कजरिया सेरेमिक प्रोडक्ट्स और बहुत सारी लिस्ट है, बहुत देर लग जाएगी। चलिए जल्दी से सप्लाई साइड भी देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर इतनी तेजी के दौरान भी सप्लाई बनी हुई है। तो जब कहते हैं कि मार्केट तेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सेक्टर या सारे स्टॉक तेज हैं। तो इसीलिए कई लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट तेज हो रही होती है तो उस समय वो वाले स्टॉक ढूंढना शुरू कर देते हैं जो बड़े नहीं हैं या जो गिर रहे हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कौन कौन से स्टॉक्स? करूर वैश्या, बैंकिंग सेक्टर जो लगातार सप्लाई दिख रही है, गल्फ ऑयल, केमिकल सेक्टर, हिंद कॉपर, मेटल्स, वेरॉक इंजीनियरिंग, ऑटो इंसलरी, आईआर कॉन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीआई इंडिया, मिसलेनियस, अमर राजा बैटरी एंड सो ऑन। तो चलिए जल्दी से नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली अपवर्ड है, सपोर्ट है 15,872 रुपए 15 पैसे। वीकली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 15,766 रुपए 80 पैसे। मंथली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 15,629 रुपए 65 पैसे। चलिए नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,977 रुपए 95 पैसे। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 35,285 रुपए 5 पैसे। मंथली के ऊपर सपोर्ट है 32,368 रुपए 55 पैसे और ट्रेंड अपवर्ड है। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। मंथली सपोर्ट है 15,617, वीकली सपोर्ट है 15,768 और डेली सपोर्ट है 15,872। अब आपने देखा कि किस तरह वापस मंथली लेवल अपने नीचे वीकली के नीचे चला गया इस बार, और वीकली अब ऊपर है और उसके ऊपर डेली। तो किस तरह मार्केट ने अपने आप ही जो यूडीटीएस का एक पैटर्न था उसको वापस ठीक कर दिया। मंथली चार्ट वीकली चार्ट के अपने आप नीचे चला गया, एक टेम्परेरी फॉल मार्केट में आया था जिसकी वजह से वो सिनेरियो चेंज हुआ था, और अब वापस मंथली वीकली और डेली उसके उसी सिनेरियो के ऊपर मार्केट चला गया। अब हमारा मार्केट जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है, मार्केट यहां पर बंद हुआ है हमारा फ्राइडे को 15,923 के ऊपर मार्केट बंद हुआ है। उसके नीचे हमारा सपोर्ट है 15,872, पहला सपोर्ट। तो अब इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर किसी हाल में 15,872 के नीचे बाइंग नहीं करेंगे। अगर बाइंग की पोजीशन बनानी है तो 15,872 के ऊपर ही आपको बाइंग की पोजीशन रखनी है, बशर्ते कि इंट्राडे पैरामीटर्स जो हैं यूडीटीएस के हिसाब से वो बुलिश होने चाहिए जिस दिन भी आप ट्रेड कर रहे हैं, या मंडे को या ट्यूसडे को। इसके बाद आती है बात कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो केवल जो हमारे पोजिशनल ट्रेडर हैं वो एंटर कर सकते हैं। 15,768 का उनका सपोर्ट लेवल है। इस वाली रेंज के अंदर अगर मार्केट रहता है तो केवल पोजिशनल ट्रेडर एंटर करेगा, वो भी जब अगर इंट्राडे उस दिन का जिस दिन वो ट्रेड लेने जा रहा है उस दिन के इंट्राडे पैरामीटर बुलिश होने चाहिए। ऐसे ही अगर मार्केट गिर के नीचे आता है और इस लेवल में आता है तो हमारे केवल ना तो इंट्राडे ट्रेडर के पास मौका होगा लेने का, ना पोजिशनल ट्रेडर का, ना शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर का। केवल जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर है जिसका सपोर्ट 15,617 है वो ही मार्केट में एंटर करेगा। और आपको ये पता है कि एंटर करने के लिए जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं वो बुलिश होने चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट इस बार भी मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर बुलिश है, तो बिल्कुल भी सेलिंग के ट्रेड्स नहीं करने हैं। अगर आपका सेलिंग का मन करे तो आप सीट से उठ जाएं, बिल्कुल भी स्टॉक को ब्लैंक सेलिंग नहीं करना है, केवल बाइंग की तरफ ही रुझान रहेगा। और सपोर्ट्स का जो सपोर्ट लेवल्स हैं उन सपोर्ट लेवल को आप बिल्कुल ध्यान रखें, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, चाहे शॉर्ट पोजिशनल या लॉन्ग पोजिशनल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आ रहा है और बहुत सारे कमेंट्स आपके आते रहते हैं। हाँ, आज का जो टॉपिक हमने लिया था बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर टू ट्रेड, वो मैंने आपको बताया है कि ये 6-7 जो हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो बहुत बढ़िया इंडिकेटर्स हैं अगर आप उनको सही से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप उनको यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कई लोग तो कई सालों से ट्रेड करते रहते हैं और उनको जो है वो अभी भी जो है ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं उनको लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग सिंपली यूडीटीएस अप्लाई करें। यूडीटीएस के जो टोटल जो यूडीटीएस का जो कोर्स है उसके अंदर हमने करीब 9 स्ट्रैटेजीज दी हुई हैं और सिंपलिस्टिक स्ट्रैटेजी हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उसके अंदर डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है।
स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।